हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस एग्ज़ाम 2025 से संबंधित जीके और जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1930 में, 1931 में, 1935 में या 1924 में? तो साथियों, आप लोग बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा 1931 में। वर्ष 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। वर्ष 1924 में महात्मा गांधी कांग्रेस अध्यक्ष बने थे तथा वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था और वर्ष 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना हुआ था। इन सभी प्रश्नों को आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है वायुमंडल की सबसे निचली परत को किस नाम से जाना जाता है? ओजोन मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल या समताप मंडल? तो इसका सही उत्तर होगा कि वायुमंडल की सबसे निचली परत को जो है क्षोभ मंडल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल कहलाता है। प्रश्न नंबर 3 है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है? अमेज़न डेल्टा, नील डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है, जो पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। सुंदरबन डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से बना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? समताप मंडल में, क्षोभ मंडल में, मध्य मंडल में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर होगा कि ओजोन परत जो है वायुमंडल की समताप मंडल में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में, राजगृह में, कुंडग्राम में या कुशीनगर में? तो इसका सही उत्तर होगा कि जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, इनका जो जन्म हुआ था वह कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इसे याद रखेंगे कि महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था तथा मृत्यु पावापुरी में हुआ था। इसे भी आप लोग याद रखेंगे साथियों। कुशीनगर में जो है भगवान बुद्ध का मृत्यु हुआ था तथा लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। इसे भी आप लोग याद रखेंगे साथियों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है? नर्मदा, कोसी, दामोदर या ब्रह्मपुत्र? तो इसका सही उत्तर होगा कि कोसी नदी जो है अपना रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है। कोसी बिहार का शोक नदी है, इसे भी याद रखेंगे और यह अपना रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है। दामोदर नदी जो है वह बंगाल का शोक है, इसे भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 का रहा है टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा गैलीलियो। गैलीलियो ने टेलीस्कोप का आविष्कार किया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा कि टेलीस्कोप का आविष्कारक गैलीलियो थे। प्रश्न नंबर 8 है
जो खेल से संबंधित प्रश्न है कि देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, क्रिकेट, टेनिस, हॉकी या फुटबॉल। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि देवधर ट्रॉफी का जो संबंध है वह क्रिकेट खेल से है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। क्रिकेट खेल में प्रत्येक टीम में 11-11 खिलाड़ी होते हैं, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9 कि चेचक रोग किससे फैलता है, बैक्टीरिया से, कवक से, वायरस से या प्रोटोजोआ से। इसका सही उत्तर होगा वायरस। चेचक रोग जो है वह वायरस के कारण फैलता है, इसे भी याद रखें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, कुरुक्षेत्र में, पानीपत में, करनाल में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा कि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वह करनाल में स्थित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। तो इसका उत्तर होगा एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन को जो है साथियों भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12 कि गुप्त काल में विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था। यह पूछा जा रहा है कि गुप्त काल में सबसे प्रमुख शिक्षा का केंद्र कौन सा विश्वविद्यालय था। तो इसका सही उत्तर होगा नालंदा विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर सी नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक जो थे गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त थे। इसे भी याद रखेंगे साथियों कि गुप्त काल में शिक्षा का केंद्र में सबसे प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय था, इसके संस्थापक कुमारगुप्त थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 का है चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रसिद्ध उपाधि क्या था, चक्रवर्ती, महाराजाधिराज, विक्रमादित्य या इनमें से कोई नहीं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रसिद्ध उपाधि विक्रमादित्य था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रसिद्ध उपाधि विक्रमादित्य था। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 14 है चीनी यात्री फहियान किसके शासनकाल में भारत आया था, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका सही उत्तर होगा कि चीनी यात्री फहियान जो है वह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। तो इसका सही उत्तर होगा 22 भाषाएं हैं। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। इसमें अंग्रेजी भाषा जो है वह नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। तो इसका उत्तर होगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वह चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था। और राकेश शर्मा जो थे साथियों वह भारत की तरफ से पहला व्यक्ति था जो अंतरिक्ष में 1984 में गया था। भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा था और चंद्रमा पर पहुंचने वाला पूरे विश्व में पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है शुद्ध सोने की माप है 18 कैरेट, 22 कैरेट, 24 कैरेट या 20 कैरेट। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि सोने का जो माप होता है वो कैरेट में होता है और शुद्ध सोना जो है वह 24 कैरेट का होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा कि शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, लेकिन 24 कैरेट सोना से आभूषण
नहीं बनाया जा सकता है। इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न नंबर 18 है साथियों कि मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? सिक्किम, उत्तराखंड, असम या राजस्थान? तो इसका सही उत्तर होगा कि मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। मानस, नामेरी और ओरांग, ये जो राष्ट्रीय उद्यान है साथियों, ये असम राज्य में ही स्थित है। मानस, नामेरी और ओरांग, ध्यान रखिएगा साथियों। असम की राजधानी जो है वह दिसपुर है और असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा है। प्रश्न नंबर 19 है कि अशोक का वह अभिलेख जिसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है, तो इसका सही उत्तर होगा 13वें शिलालेख। अशोक के 13वें शिलालेख में साथियों कलिंग युद्ध का वर्णन है। प्रश्न नंबर 20 है किस मौर्य शासक को यूनानी इतिहासकारों ने अमित्रघात उपनाम से संदर्भित किया है? यहाँ आपसे पूछ रहा है कि कौन सा मौर्य शासक को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है, तो इसका उत्तर होगा बिंदुसार। बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे और अशोक जो थे वह मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। प्रश्न नंबर 21 है अशोक का कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो साथियों कलिंग का युद्ध जो है वह 261 ईसा पूर्व में हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा कि कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। चलते हैं प्रश्न नंबर 22 की ओर। प्रश्न नंबर 22 कह रहा है जब बर्फ गलती है तो क्या होता है? आयतन बढ़ता है, आयतन घटता है, द्रव्यमान बढ़ता है या द्रव्यमान घटता है? तो इसका सही उत्तर होगा कि जब बर्फ गलती है तो आयतन घटता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।